दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं हम योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा पेंडेमिक और इपिडेमिक में क्या अंतर है के बारे में। एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर होता है? डब्ल्यूएचओ कब महामारी की घोषणा करता है? दोस्तों, कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व के साथ भारत में भी हो चुका है। यह एक महामारी का रूप ले चुका है। आज हम जानेंगे डब्ल्यूएचओ कब महामारी की घोषणा करता है और एपेंडेमिक और पैंडेमिक में क्या फ़र्क होता है के बारे में। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ किस स्थिति में किसी बीमारी को महामारी घोषित करता है, इसके लिए पैंडेमिक और एपिडेमिक के बीच में फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कोई बीमारी निश्चित दायरे या सीमा में रहते हैं तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, लेकिन जब वो दूसरे देशों में दाखिल होने लगे और उसके फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है, जैसे कोरोना पैंडेमिक है और इबोला एपिडेमिक। दोस्तों, साल 2014-15 में पश्चिमी अफ्रीका में फैले इबोला को एपिडेमिक घोषित किया गया क्योंकि ये बीमारी इसकी सीमाओं से लगते कुछ चुनिंदा देशों में ही फैली थी। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है तो इसका संबंध बीमारी लोगों के बीच आपस में एक दूसरे से फैलेगी, जो सरकारों के लिए भी एक तरह का अलर्ट होता है। कब होती है महामारी की घोषणा? दोस्तों, किसी बीमारी के महामारी होने की घोषणा उसके कारण होने वाले मौतों और पीड़ितों की संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों, सन 2003 में सार्स कोरोना वायरस सामने आया था, जिससे 26 देश प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद उसको महामारी घोषित नहीं किया गया था। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला डब्ल्यूएचओ को लेना होता है। क्यों पहले ही नहीं की जाती महामारी की घोषणा? दोस्तों, बीमारी को महामारी घोषित करते ही दुनिया भर में डर का माहौल बन जाता है। महामारी घोषित करने के बाद इस बात का खतरा भी होता है कि डर में लोग पलायन करने लगते हैं। ऐसे लोगों के पलायन करने की वजह से संक्रमण, इन्फेक्शन फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सन 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित करने के बाद ऐसा ही देखने को मिला, ऐसा ही हुआ था। आखिरी बार कब घोषित हुई थी महामारी? दोस्तों, साल 2009 में आखिरी बार स्वाइन फ्लू की महामारी घोषित किया गया था। इस जानलेवा बीमारी के चलते करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। महामारी होने की अधिक संभावना तब होती है जब वायरस बिल्कुल नया हो, आसानी से लोगों में संक्रमित हो रहा हो और लोगों के बीच संपर्क से फैल रहा हो। कोरोना वायरस इन सभी पैमानों को पूरी करता है। इन सभी पैमानों में पूरी तरह से फिट होता है। कोरोना को कब कोरोना को पहले क्यों नहीं बताया महामारी? दोस्तों, फरवरी के आखिरी में डब्ल्यूएचओ के एचओडी डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि कोरोना वायरस में महामारी बनने की क्षमता है, लेकिन अभी ये महामारी नहीं है क्योंकि अभी तक इसके दूसरे देशों में तेज़ी से फैलने के प्रमाण सामने नहीं आए। चीन, इटली और ईरान समेत करीब 114 देशों में वायरस फैलने के बाद ही इसे महामारी घोषित किया गया है। पूरी दुनिया में अब तक इसके 14.1 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इससे ज़्यादा मामले आ चुके हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।